जय जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय रुक्मिणी कृष्णा जय रुक्मिणी कृष्णा राधा श्याम सुंदर जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम एवं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज गौर लीला का 10वां दिन और अंतिम दिन है। आज हम इस दिव्य गौर लीला का जो आस्वादन कर रहे थे उसकी आज हम विश्राम देंगे और सभी भक्तों से क्षमा मांगते हुए वंदन करते हैं कि अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे माफ करें। तो लीला में प्रवेश करने के पहले जैसे कल हम सभी ने श्रवण किया कि महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करके आते हैं तो वो गोदावरी के तट पर श्री राय रामानंद जी से मिलते हैं। राय रामानंद जी के साथ उनका संवाद होता है और जिसमें श्री और श्री जी के विग्रह की सेवा ध्यान पूर्वक मन में अलंकृत करके मंजरियों के द्वारा सखियों के द्वारा उस सेवा को प्रदान करना और उस सुख में सुख का अनुभव करना वो सर्वोत्तम बताया गया है। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा संपूर्ण करके वो वापस पुनः आते हैं। तो आइए अब हम आज 10वें दिन में प्रवेश करते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी भक्तों से मेरे साथ 3 बार आप पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न करने के बाद वापस पुनः आते हैं और इस समय महाप्रभु 24 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण किए और वहीं से वो दक्षिण भारत गए थे और 2 साल की इस यात्रा के बाद जब वो वापस आते हैं तो इनकी अभी उम्र है महाप्रभु की 26 वर्ष। तो अभी और 4 वर्ष है जो मध्य लीला हम लोग बोलते हैं और 30 वर्ष से फिर 48 वर्ष का जो
महाप्रभु लीला करेंगे, उनको बोला जाता है अंत लीला। तो अभी मध्य लीला में 26 वर्ष की आयु है महाप्रभु की, और महाप्रभु जो है दक्षिण भारत से आते हैं, तो उस दौरान महाप्रभु अपने साथ 2 ग्रंथों को साथ में लेके आते हैं, जिनको महाप्रभु ने स्वयं लिखा था। एक है ब्रह्म संहिता और दूसरा है श्री कृष्ण करुणामृता। श्री कृष्ण करुणामृता जो ग्रंथ है, ये आज भी गंभीरा में है, और वहां पर जो है गंभीरा में जो जाते हैं वो इस कृष्ण करुणामृता ग्रंथ को दूर से दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार जो है जगन्नाथ मंदिर वापस पुरी पहुंचते हैं, और जब वो पुरी पहुंचते हैं तो इस 2 साल के विरह के पश्चात सभी कोई महाप्रभु का दर्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, मुकुंद, गोविंद सेवक, गोपीनाथ आचार्य, सभी को जो है महाप्रभु को अभिनंदन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और खूब आनंदित होते हैं। इस तरफ राय रामानंद जी महाप्रभु से मिलने के बाद उनमें शुद्धता और भगवान का दर्शन करने के बाद जो उनमें व्याकुलता हुई, उन्होंने कुछ दिनों पश्चात जो है उस समय के जो राजा थे, पुरी के राजा रुद्र प्रताप, उनसे मिलते हैं और रुद्र प्रताप से जो है वो अनुरोध करते हैं कि वो अब ये सेवा नहीं दे पाएंगे। वो जो वहाँ के द्वारपाल रूप में जो है वो वहाँ पर सेवा दे रहे थे विद्यानगर में, तो उन्होंने अब निर्णय लिया कि वो अब और ये सेवा नहीं देंगे। और महाप्रभु के बारे में विस्तार रूप में राय रामानंद जी जो है राजा रुद्र प्रताप को बताते हैं और बोलते हैं अंत में कि हे राजा, विद्यानगर का जो पद है, इस पद को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे गौर पद का आश्रय हो गया है। और राजा जो है, राजा इस कथा को सुनने के बाद रुद्र प्रताप राय रामानंद जी के द्वारा महाप्रभु की कथा को सुनने के बाद वो स्वयं जो है खूब आनंदित हुए और खूब उनमें विरह हुआ, खूब उनके झरझर आंसू उनके नैनों से बहने लग गए और खूब वो व्याकुल हो गए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो महाप्रभु उस समय जब जगन्नाथपुरी जब पहुंचे दोबारा, तो पहले बार में तो क्या था, वो सिर्फ 2 महीना के लिए थे और उस समय जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पे रहे थे। तो अब जब दोबारा जब दक्षिण भारत का भ्रमण करके जब वो आए, तो सभी कोई जो है, सभी जितने भी भक्तगण थे, जितने भी परिसर थे, सभी को ये अनुरोध कर रहे थे कि महाप्रभु उनके साथ उनके घर में आसपास में कहीं रहे। और ये बात जो है राजा रुद्र प्रताप को मालूम चलती है, तो राजा रुद्र प्रताप जो है वो राय रामानंद को बुला के अनुरोध करते हैं कि राय रामानंद जी जाके महाप्रभु को बोले कि उनके एक कुल के पंडित है जो वहीं पुरी में उनका से राधाकांत मठ बोल के स्थान है। राधाकांत मठ में एक छोटा सा रूम है और उस रूम में अगर महाप्रभु चाहे तो उसमें रह सकते हैं एकांत में, और कोई उनको वहां पर परेशानी नहीं होगी। तो महाप्रभु ने उसको राजा के इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और वो जो उस छोटे से कमरे में रहने लग गए, जिसको गंभीरा बोलते हैं। आज भी जो है उस गंभीरा में ऐसे तो किसी को जाने का, प्रवेश का निषेध है वहां पर, मगर उस रूम में एक छोटा सा खिड़की है, उस खिड़की से जो है आज भी महाप्रभु के द्वारा प्रयोग की गई 4 वस्तु वहां पर दिखने को मिलती है। एक तो वो माटी की कलसी जिसमें महाप्रभु जल पिया करते थे, और एक वो दीपक है जिसको दीपक को जला के जो है महाप्रभु उसमें रोशनी किया करते थे उस रूम में। और महाप्रभु के कुछ वस्त्र है वहां पर, और वहां पर ये जो किताब जो है, जो ग्रंथ जो महाप्रभु लेके आए थे दक्षिण भारत से, श्री कृष्ण करुणामृत, ये किताब जो है वो वहां पर है। तो ये गंभीरा में जो है महाप्रभु अपने जीवन के अंत लीला में गंभीरा में ही रहे, और इस गंभीरा में महाप्रभु ने अनंत लीला की जो अत्यंत सुखदायक और हम भक्तों के लिए, हम जीवों के लिए जो है उद्धार स्वरूप है। तो महाप्रभु जब इस बार जब पुरी आए हैं, इस पुरी के लीला में प्रमुख रूप से महाप्रभु के जो अनुगत थे, ऐसे तो गदाधर पंडित, नित्यानंद महाप्रभु सबको ही थे, मगर मुख्य रूप से जिन्होंने गंभीरा के अंदर में महाप्रभु के साथ जो लीला की है, उनमें से एक थे राय रामानंद जी, जो हम लोग सुन चुके हैं कि वो द्वापर युग में राधा रानी के विशाखा सखी थे। फिर स्वरूप दामोदर जी जो ललिता सखी थे, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बहुत बड़े संत हुए, साढ़े गोस्वामी में इनका नाम आता है, और इन्होंने जो है नित्यानंद प्रभु के आदेश अनुसार जो दही चिड़ा उत्सव जो अपने मनाते हैं वैष्णव लोग, इसका शुभारंभ रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने किया था। और चौथे थे गोविंद सेवक।
तो गोविंद सेवक जो है महाप्रभु के, जैसे हम लोग हरिदास ठाकुर जी के जब विषय में जब सुन रहे थे तब हमने सुना था कि गोविंद सेवक ऐसे एक भक्त थे जो महाप्रभु की शारीरिक सेवा करते थे। जब महाप्रभु खूब उन्माद के साथ जब नृत्य करते थे 4-4 5-5 घंटा भगवान जगन्नाथ के सामने, तो वो थक के आते थे गंभीरा में। तो तब गोविंद सेवक जो है यही भगवान को, महाप्रभु को जो है इनका शरीर का जो है शरीर को मालिश देने की जो है सेवा करता था। और इसके अलावा गोविंद सेवक की बहुत बड़ी उनकी उनका किस्मत था कि महाप्रभु जो प्रसाद को ग्रहण करते थे उसको उच्चस्त रूप में जो है गोविंद सेवक हमेशा पाता था। और उसी महाप्रसाद को जो है हरिदास ठाकुर के पास भी वो ले जाया करते थे। और ये गोविंद सेवक कौन थे? ये माधवेंद्र पुरी जी के ही शिष्य थे। एक बार की बात है कि महाप्रभु जो है खूब नृत्य इत्यादि कर रहे थे जगन्नाथ भगवान के सामने और खूब कीर्तन किए, और कीर्तन करते करते करीब 4-5 घंटा कीर्तन करते उनको खूब थकान हो गई और महाप्रभु गंभीरा में आके लेट गए। तो जब उन्होंने लेटा तो महाप्रभु ऐसे लंबे थे और गंभीरा का रूम काफी छोटा था। तो जो द्वार जो है, मुख्य द्वार, प्रवेश करने का जो रूम का जो द्वार है, उसी द्वार में उनका अर्धक शरीर द्वार के बाहर था, अर्धक शरीर द्वार के अंदर था। तो गोविंद सेवक आते हैं, गोविंद सेवक आके महाप्रभु को सेवा प्रदान करना चाहते हैं, मगर सेवा प्रदान करने में सबसे विशेष कठिनाई क्या आ रही है कि महाप्रभु के शरीर को दाबने के लिए उनको प्रवेश करना पड़ेगा रूम में। तो महाप्रभु से अनुरोध करते हैं कि महाप्रभु थोड़ा सा रास्ता दीजिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो महाप्रभु बोलते कि गोविंद, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये भगवान जो है इम्तिहान ले रहे हैं गोविंद सेवक की। तो गोविंद सेवक क्या करे, तो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो महाप्रभु की वो लेके आते हैं बहिर्वास लाके क्या करते हैं, महाप्रभु पर बिछा देते हैं और उसके द्वारा जो है गोविंद प्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु को उलांग कर उस तरफ जाते हैं और फिर महाप्रभु को सेवा देते हैं। और महाप्रभु को निद्रा आ जाती है और महाप्रभु सुबह उठते हैं। सुबह उठते हैं तब देखते हैं महाप्रभु की गोविंद सेवक जो है वो उसी रूम में, एक तो ऐसे ही छोटा रूम था और उसी में जो कोना में से दबोच के जो है वो बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु बोले कि गोविंद, तुमने प्रसाद नहीं लिया, कल रात से तुम यहीं बैठे हुए हो। तो गोविंद बोले कि महाप्रभु, ऐसे आपको थकान हो गई थी तो मैं आपको उलांग के आ गया, तो फिर मैं ऐसे ही यहीं बैठा रह गया। तो महाप्रभु बोले जैसे तुम उलांग के वैसे उलांग के चले जाते। तो गोविंद सेवक बोलता है, महाप्रभु, जब आपकी सेवा करनी थी तब ये उलांघना जो है ये मंगल कार्य था, मगर मैं अपने पेट के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए मैं अब पाऊंगा तो ये तो मेरा है, इसमें कहाँ आपकी सेवा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको उलांघा नहीं। तो ये सुनकर हरिदास महाप्रभु जो है बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं और खूब जो है गोविंद को जो है आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये मुख्य भगवान के सेवक हुए। और इधर जो है नदिया वासियों को भी पता चला कि महाप्रभु जो है 2 साल बाद जगन्नाथ जी आ गए हैं, तो उन सभी ने जो है बहुत आनंद, उत्साह, उल्लास हुआ और उन्होंने सभी ने प्लानिंग किया कि हम जो है महाप्रभु से मिलने जाएं और जगन्नाथपुरी जाएं। और जब जाएंगे महाप्रभु से मिलने के लिए तो एक साथ में रथ यात्रा ही करके आएंगे। तो उन्होंने सबको जो है मिलकर अद्वैत आचार्य जी को अनुरोध किया और अब जो है अद्वैत आचार्य जी जो है 400 लोगों को लेकर जगन्नाथपुरी आएंगे। तो सभी ने क्या किया, सभी ये 400 जो भक्तगण थे, जो मंडलीय खूब कीर्तन करते हैं और कीर्तन करके सबको क्या करते हैं, सबको पहले शांतिपुर में इकट्ठे होते हैं कि अद्वैत आचार्य जी के यहाँ से चलेंगे। तो सब मायापुर नवद्वीप से जो है शांतिपुर आते हैं, अब शांतिपुर से आगे जो है जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। और जितने भी भक्तजन थे उन्होंने सभी ने क्या किया, महाप्रभु को जो पसंदीदा जो व्यंजन है, उनके जो सेवा के लिए जो उनको सामग्री चाहिए, वो सभी कोई ने जो है सबको ने पैकेट बनाकर सभी ने, जैसे टोकरी में जो है किसी ने कुछ खाने का सामान लिया, किसी ने अचार लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कोई सूखा आइटम लिया, किसी ने कोई दूसरा आइटम लिया। उसी प्रकार जो है सची माता भी जो है विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती है और ये जो भक्तों की जो टोली जाती है, इसमें ये वो भी अपनी जो है अपने पुत्र के लिए, महाप्रभु के लिए जो है वो खाने पीने का सामान देती है।
उन्हीं टोली के अंदर में एक राघव पंडित जी बोल के थे और उनकी बहन थी दमयंती बोलकर। ये राघव पंडित जी और दमयंती क्या करते थे, सारे सारे साल भर जो है चिंतन करते थे, क्या क्या चीज हम महाप्रभु के लिए सेवा के लिए बना सकते हैं, क्या क्या सूखी आइटम बना सकते हैं, कि कितने दिन तक वो चलेगा, वो खराब नहीं होगा। और महाप्रभु जो दंत मंजन जो करते थे, वो जो है ये दमयंती बनाती थी, उसी को महाप्रभु उसको दंत मंजन इत्यादि करते थे। तो राघव पंडित और दमयंती जो है साल भर की जो उनकी इकट्ठी की हुई जो सेवा थी, वो बहुत बड़ी टोकरी बन गई। और राघव पंडित जी उसको क्या करे, अपने सर पे धारण किए और सबको सारे सारे जितने भी मायापुर वासी है, जितने भी नवद्वीप वासी है, सब कोई जो है शांतिपुर पहुंचे हैं। सब हरि नाम कीर्तन करते 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 वहां पर जो है अद्वैत आचार्य के तत्वाधान में जो है सब कोई वहां से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी के बॉर्डर पे पहुंचते हैं उन लोग, तो महाप्रभु को पता चलता है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, समस्त जितने भी उनके नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, सबको भेजते हैं कि उन सबका स्वागत किया जाए। क्यों क्यों स्वागत किया जाए? और प्लस वो क्या किए, जितने उड़िया वासी हैं, जो उनके उड़िया परिकर लोग जो थे, उड़िया उनके भक्त थे, उन सबको भी भेजे। और महाप्रभु इस प्रकार ये गौड़ देशवासी जो आए थे, उन गौड़ देशवासी करने को स्वागत करने के लिए अपने परिजनों को और परिकरों को और उड़िया वासियों को भेजा। तो इसलिए इस मिलन को जब इस बॉर्डर पे उन लोग पहुंचते हैं, उन लोग को तिलक और फूलमाला के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसलिए इस मिलन को उड़िया गुड़िया मिलन भी बोलते हैं। और ये आज भी ये प्रथा चालू है, जब जगन्नाथ यात्रा आता है तो उसके पहले पहले जो है, जो गौड़ देश से जो आते हैं, जो महाप्रभु के देश से आते हैं, उनको उड़िया वासी उनका स्वागत करते हैं। उड़िया गुड़िया मिलन। तो स्वरूप दामोदर जी आते हैं। स्वरूप दामोदर जी जो है सर्वप्रथम जो है अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको जो है तिलक करते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं। और सभी जितने भी नदिया वासी है उन सबको प्रणाम करते हैं, सभी को एक दूसरे से मिलते हैं। और इधर जो रुद्र प्रताप राजा जो था, वो खूब व्याकुल, खूब व्यतीत महाप्रभु से मिलने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। तो वो कभी राय रामानंद को बोलते हैं कि राय रामानंद, मुझे बहुत उन्माद हो रहा है, मैं महाप्रभु से दर्शन करना चाहता हूँ। तो राय रामानंद जी महाप्रभु के पास जाते हैं उस अनुरोध को लेकर। तो महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। राजा जो है, राजा विषय होता है, विषया विनय वर्तन्ते निराहार से देहि नाम। तो राजा जो विषय वस्तु है, राजा से मुझे नहीं मिलना है। तो वो फिर जो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य रिक्वेस्ट करते हैं। स्वरूप दामोदर के पास जाते हैं, स्वरूप दामोदर रिक्वेस्ट करते हैं, सभी को महाप्रभु मना कर देते हैं। अंत में जो है नित्यानंद प्रभु के कान में ये बात पड़ती है। नित्यानंद प्रभु जो है बोलते हैं कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, रुद्र प्रताप जो है खूब रुदन कर रहा है, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो महाप्रभु सेम बात बोलते हैं कि मैं तो राजा से नहीं मिलूंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं, उनके पुत्र से आप मिल लीजिए, क्योंकि पुत्र भी जो है वो भी पिता का जो है प्रतिनिधि होता है, तो आप कृपा करके जो है पुत्र से मिल लीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, मैं पुत्र से मिल लूंगा। तो उनका पुत्र आता है, 12-14 साल की उम्र रहता है, खूब पीले वस्त्र पहन के वो आता है। और जैसे ही वो आता है, महाप्रभु उसको देखते ही बोलते हैं, श्याम श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर, मेरे श्याम सुंदर आए हैं। उनको आलिंगन करते हैं और आलिंगन करते हैं, बहुत उनको प्रेम मिलता है उस पुत्र को, पुत्र से वार्तालाप करते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु के अनुरोध करने पर महाप्रभु जो है उस पुत्र के साथ में अपना बहिर्वास उस राजा के लिए भेंट स्वरूप भेजते हैं। और जैसे ही राजा को अपने पुत्र के द्वारा वो बहिर्वास, महाप्रभु के द्वारा वो गिफ्ट मिलता है, तो वो खूब आनंदित होते हैं। और उस दिन जो खूब उल्लास, खूब आनंद होता है महल में। और जब पुत्र इस प्रकार पिता से मिलता है, तो वो प्रणाम करने जाता है पिता को। तो महाराज बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, राजा रुद्र प्रताप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं पुत्र, अब तुम मेरे को आज से प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम वैष्णव हो गए हो। तुम पे मेरे से पहले कृपा हुई है महाप्रभु की। तो तुम मेरे से उम्र में छोटे हो, मगर पद में तुम मेरे से ऊपर हो गए हो, तुम अब वैष्णव हो गए हो। और उस दिन से
कभी भी जो है रुद्र प्रताप ने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया, वरन से उस दिन उन्होंने अपने पुत्र को प्रणाम किया, महाप्रभु की कृपा समझकर। तो महाप्रभु के इस बहिर्वास आज भी जो है उस राजा के महल में है, जो ये सेवा करते हैं, और इनकी जो है ये 16वीं पीढ़ी है जो उस बहिर्वास का वहां सेवा करती है, दर्शन करते हैं उन लोग। और इस प्रकार जो है रुद्र प्रताप का जो और व्याकुलता बढ़ गई, हाँ, और दर्शन करने की जो ललाहट है, मतलब वो और ज्यादा बढ़ी, प्रत्यक्ष दर्शन करने की जो उनकी इच्छा जो है महाप्रभु के लिए, वो और दिन पे दिन उनकी बढ़ने लग गई। और इस प्रकार जो है इनका व्याकुलता जब बढ़ने लग गया तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को मालूम चला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी एक दिन गए और जाके वो बोले कि देखिए ऐसा है राजा कि रथ यात्रा आने वाला है, और रथ यात्रा मतलब मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक का जो है 3 किलोमीटर का रास्ता है, और इसमें जो है महाप्रभु बीच में थोड़ा विश्राम करते हैं, और सारा रथ को भी रोका जाता है वहां पर विश्राम के लिए। उसको बेलगंडी बोलते हैं, और वहां पर नारियल बन बोल के है, मतलब उस नारियल बन में महाप्रभु थोड़ी देर विश्राम करते हैं। उसी समय आप आइएगा, मगर राजा का भेष में नहीं, आप साधारण जो है भेष में आइएगा, सेवक के भाव से आप आइएगा, मगर आप याद रखिएगा गोपी गीत याद करके आइएगा, महाप्रभु को सेवा कीजिएगा और गोपी गीत सुनाइएगा। तो ठीक है, इधर राजा जो है गोपी गीत याद करना प्रारंभ करता है। अब जो है इधर नदियावासी सबको आए हैं, और सबका जो है उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पर मिलन हो रहा है, और महाप्रभु की आज्ञा से जो है उनके जो नित्य परिकर लोग जो है सबको आए हैं, सभी ने जो चंदन और माला के द्वारा सभी को स्वागत किया। इसी दृश्य को राजा रुद्र प्रताप भी देख रहे हैं अपने महल के छत के ऊपर से, और उन्होंने क्या किया, उस समय गोपीनाथ आचार्य को बुलाया। गोपीनाथ आचार्य आप लोग को ध्यान में होगा, जो हम लोगों ने श्रवण किया था, जब सार्वभौम भट्टाचार्य घर में महाप्रभु थे तो उस टाइम पर गोपीनाथ आचार्य आते हैं, वो तर्क करते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, उनको बताते हैं उनके मौसे के दोस्त रहते हैं, इसलिए वो जो नवद्वीप वासियों को पहचानते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य को जो छत पे लेके गए, अब जो है राजा वहां पर जितने लोग आ रहे हैं सबको राजा देख पा रहे हैं। अब राजा पूछते हैं, ये जो सबसे पहले जो लीड करके जो आ रहा है, ये बूढ़ा करके दाढ़ी करके, ये कौन है? तो गोपीनाथ आचार्य बोले हैं, महाराज ये अद्वैत आचार्य हैं, इन्होंने जो है 50 साल तपस्या की, शालिग्राम जी की पूजा की, अवतार लो अवतार लो अवतार लो, चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करने वाले यही है अद्वैत आचार्य। उन्होंने अद्वैत आचार्य को वहीं से ही राजा ने उनको प्रणाम किया। फिर पूछते हैं, वो जो पीछे पीछे उनके साथ में जो और एक जन जो है वो कौन है? तो वो बोलते हैं गोपीनाथ आचार्य, ये शिवाज जी है, महाप्रभु ने इन्हीं के आंगन में नित्य जो है आनंद किया है, कीर्तन किया है। अच्छा, वो जो पीछे पीछे जो एक आ रहे खूब शांत रूप में, वो कौन है? वो उनका नाम लेने से ही जो है जीवा में नाम रस आ जाता है, वो नाम आचार्य हरिदास ठाकुर है। अच्छा, हरिदास ठाकुर, तो उनको भी वो प्रणाम करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि वो जो बहुत बड़ी टोकरी लेके जो आ रहा है ये कौन है? बोले ये राघव पंडित है, ये जो पूरे साल भर जो है महाप्रभु की सेवा के लिए विभिन्न व्यंजन बनाता है। तो इस प्रकार जो है एक जो है नदिया वासियों को महाराज दिखाते हैं, और गोपीनाथ आचार्य जो उनके बारे में बताते हैं, उस प्रकार अच्युतानंद सच्चिदानंद इन सब के बारे में जो है वो बताते हैं। तो महाराज बहुत 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 उनमें जो उन्माद उत्पन्न हो जाता है कि इस प्रकार के भक्त हुए हैं, इस प्रकार का आनंद हुआ है वहां पर। तो नवद्वीप वासी सब कोई पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद सब कोई दूर से ही जो है नील चक्र का दर्शन किए हैं, और नील चक्र का दर्शन करके वो अब महाप्रभु के पास जा रहे हैं, है? तो महाप्रभु के पास जा रहे हैं, तो महाराज ने पूछा कि ये जगन्नाथ का नियम है कि जो जगन्नाथ आता है सबसे पहले भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मगर ये तो भगवान का दर्शन नहीं करके इन लोग सब कोई महाप्रभु के पास जाते हैं। बोला हाँ महाराज, इन लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी का जो दर्शन करेंगे इन लोग, उसका इन लोग को परमिशन लेना है महाप्रभु से, और महाप्रभु के नेत्रों से ही इन लोग को जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। तो ये बात सुनकर जो है महाराज रोने लग गए, हाँ, सब कोई रोने लग गए, और सारे सारे नगरवासी जो है, नदियावासी जो है, वो अब गंभीरा पहुंचे हैं, और गंभीरा में महाप्रभु उनको सबको एक एक को आलिंगन किया है, खूब रदन हो रहा है, सबको इन्हें खूब धन्य हो गए सबको महाप्रभु का दर्शन करके। और महाप्रभु उस टाइम में जो है गोपीनाथ पटनायक को बुलाए, और गोपीनाथ पटनायक जी ने
जो जगन्नाथ भगवान को जो महाप्रसाद लगता है, वो प्रसाद लगता है, भोग लगता है, उस भोग को ही वो लेके आए, जिसको प्रसाद रूप में जो है जितने भी नदिया वासी आए हैं, उन सबको जो बिठाकर महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से आज परोसा है और सबको खिलाया है। तो खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव हुआ। महाप्रभु उसके बाद जो है सभी भक्तों को जो है जगन्नाथ मंदिर में लेके गए दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर में जैसे हम लोग जानते हैं, महाप्रभु ने सिर्फ 2 बार जो है गरुड़ स्तंभ के आगे से दर्शन किया है, और बाकी सारे जो उन्होंने जब भी जगन्नाथ जी में पुरी में जितने भी साल रहे, उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन किया है। तो आज भी जो है महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर 2 स्तंभ है, एक अरुण स्तंभ और एक है गरुड़ स्तंभ। अरुण स्तंभ जो है वो तो द्वार पे है, और गरुड़ स्तंभ भीतर में है। तो अरुण स्तंभ का जो ऊपर का जो प्लेटफॉर्म जो है, उसी हाइट में जो है जगन्नाथ मंदिर का वहां पर विराजमान है। तो उस अरुण स्तंभ से आप लोग अगर थोड़ा सा भीतर जाएंगे तो राइट साइड में आप लोग देखेंगे पतित पावन जगन्नाथ जी है, जिसका मंगला आरती के पहले जैसे ही द्वार खुलता है जगन्नाथ मंदिर का, सबसे पहले पतित पावन भगवान का दर्शन होता है जगन्नाथ जी के स्वरूप में। और वो रात तक उनका दर्शन होता है, और जिसका भी प्रवेश निषेध है उस मंदिर के अंदर में, वो भी वहां से जो है पतित पावन भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु वहां पर दर्शन करते हैं, और सभी जो भक्तगण हैं, जो जो इतने जन भी महाप्रभु के साथ आए, सबको दर्शन करते हैं। खूब आनंदित हो, खूब कीर्तन होता है, खूब भजन होता है, खूब उन्माद होता है। अब जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है, और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है, जैसे आप लोग सबको जानते हैं, भगवान को बाहर लाया जाता है रतन बेदी पे, और वहां पर जो है भगवान को स्नान कराया जाता है। तो भगवान जो है दारू ब्रह्म के रूप में है, तो साल में एक ही बार जो है ये स्नान होता है। रास्ते से भी जो लोग, बहुत भीड़ रहती है, सब कोई जो है वहां से दर्शनार्थी जो है दर्शन करते हैं उस रत्न बेदी पर। जगन्नाथ भगवान का स्नान होता है। तो इतना स्नान होता है, इतना स्नान होता है कि भगवान को उस दिन जो बुखार आ जाता है। और भगवान को जो उस दिन गणेश भेष में, गणेश भेष में जो उनको वस्त्र, उनको मुकुट वस्त्र सब कुछ उनका मुंह उस टाइप से उनका बनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी को जब बुखार आ जाता है, तो 15 दिन के लिए क्या होता है, ये जगन्नाथ मंदिर का जो पट जो है ये बंद हो जाता है। इसमें जो दर्शन कंप्लीटली बंद, कोई दर्शन नहीं। और महाप्रभु के लिए जो भोग जो बनता है वो भी बंद हो जाता है। महाप्रभु को क्या दिया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की औषधि, उनको भाप, गरम भाप इत्यादि, इस प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। और महाप्रभु को ये 15 दिन में जो विरह होता है भगवान के दर्शन नहीं होने के कारण, तो इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, अलारनाथ चला जाता है। जो हम लोगों ने कथा परसों सुनी थी, अलारनाथ चला जाते हैं। वहां पर जो वो शिला पे प्रणाम करके दर्शन करते हैं, और वो प्रणाम, वो शिला जो है उनके उस ताप से जो शिला पिघल जाती है, वो शिला आज भी दर्शन उसका होता है वहां पर। और महाप्रभु जो है ये 15 दिन समाप्त होने के 2 दिन 3 दिन पहले आ जाते हैं, और अमावस्या के दिन जो है ये दर्शन वापस होते हैं जगन्नाथ भगवान का, जिसको बोलते हैं नव यौवन दर्शन। तो नव यौवन ये दर्शन होता है, और उसके ठीक दूसरे दिन जो है महाप्रभु गुंडीचा मर्जन करते हैं। गुंडीचा मर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि जिस दिन दर्शन खोलते हैं उसके 2 दिन बाद जो है जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। तो ये कई कई सौ साल पहले से ये प्रथा चलती आ रही है। तो जगन्नाथ यात्रा में यानी भगवान जो है मंदिर से निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर जाएंगे। तो इस दर्शन के पहले जो है महाप्रभु गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वहां पर अपने सारे परिकरों को साथ में लेके जाते हैं, सभी नदिया वासियों के लिए सबको जो है खूब जल के द्वारा जो है उस गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं, कपड़े से धुलाई पोछाई सब कुछ करके उसको एकदम सुंदर कर उसको सुंदर बनाते हैं। खूब कीर्तन भजन करते हैं वहां पर महाप्रभु, खूब आनंद प्रदान करते हैं सभी को। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है आषाढ़ शुक्ल दूज को रथ यात्रा जो है ये मुख्य मंदिर से निकलती है और जो गुंडीचा मंदिर तक जाती है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, इस रथ यात्रा जिस दिन है उस दिन 7 मंडली बनाते हैं। 7 मंडली में दो दो मृदंग वादक रहते हैं, और 14 ठो करताल। इस प्रकार से 7 ठो मंडली, अलग अलग मंडलियां बनाते हैं। और एक 2 मंडली रहती हैं रथ के बाएं, 2 मंडली रहती है रथ के दाएं, 2 मंडली रहती है रथ के सामने, और 1 मंडली रहती है रथ के पीछे। इस प्रकार जो खूब कीर्तन करते 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 जो इन लोग वहां से रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। महाप्रभु खूब रथ यात्रा में जो है सामने की तरफ नृत्य करते हैं, और उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलते हैं। वहां पर कादा हो जाता है, इतने आंसू निकलते हैं, पिचकारी की तरह महाप्रभु के आंसू निकलते हैं। और खूब
भक्त लोग जो है रथ को टानते हैं, हाथी को भी लाया जाता है सेवा के लिए, मगर रथ टस से मस नहीं हो रहा है। तब महाप्रभु को अनुरोध किया जाता है, महाप्रभु जो है रथ के पीछे जाते हैं और अपने सर के द्वारा जब थोड़ा सा जोर लगाते हैं, रथ चलना प्रारंभ कर देता है। तो महाप्रभु खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं, खूब नृत्य हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। इसी दृश्य को जो है रुद्र प्रताप भी देख रहा है। तो रुद्र प्रताप राजा सोचता, देखते देखते उनको लगता है जैसे महाप्रभु जहाँ नृत्य करे वहां पर जगन्नाथ आ गए, और जहाँ जगन्नाथ जी है वहां महाप्रभु चले गए। महाप्रभु सिंहासन पे बैठे हैं और जगन्नाथ जी जो है यहाँ रुदन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इस दृश्य को देखते थे रुद्र प्रताप के मन खूब व्याकुल हो गया, खूब उन्माद हो गया। और इस प्रकार जो है ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है। और रथ यात्रा जो है जब मध्य रास्ता में जब पहुंचती है तो वहां पर रुद्र प्रताप जी जो है पहले से आए हुए रहते हैं, और नारियल वन में महाप्रभु जो है थोड़ा आराम करते हैं। तो वहां रुद्र प्रताप पहुंचते हैं। रुद्र प्रताप जो है अलग भेष बना के आते हैं, महाप्रभु का पाद सेवन करते हैं धीरे धीरे, और गोपी गीत गाते हैं। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडिडम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमताततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार वो जब कीर्तन करते हैं तो महाप्रभु, कौन हो, इतने सुंदर आपने सेवा की है, आपने मेरे को गोपी गीत सुनाया है, कौन हो आप? तो राजा बोलते हैं मैं आपका सेवक हूँ, और खूब रोता है, खूब रोता है। तो महाप्रभु उठते हैं, और महाप्रभु उठ के जो है उनको आलिंगन करते हैं। आलिंगन करने के साथ साथ रुद्र प्रताप पूछते हैं कि हे महाप्रभु, आपको एक प्रश्न पूछने की बहुत इच्छा है। बोले क्या? मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ। मैं जब दर्शन कर रहा था तो देखा जगन्नाथ जी नीचे कीर्तन कर रहे हैं और आप जगन्नाथ जी के स्थान पे बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु जो इमीडिएटली अपना षड्भुज जो है राजा रुद्र प्रताप को दिखाए। तो महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु को दिखाए, फिर इनको दिखाए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दिखाए, और आज जो है रुद्र प्रताप को भगवान जो अपना षड्भुज दर्शन करा रहे हैं। ये दर्शन देखने के साथ साथ जो है वो वहां पर बेहोश हो गए, अचेत हो गए। महाप्रभु जो है वहां से निकल गए और रथ को आगे लेके जाते हैं। तो रथ आगे पहुंचती है और वो गंभीर यहाँ पर हरी बोल आवाज करो, रथ जो है गुंडीचा मंदिर पहुंचता है, और गुंडीचा मंदिर में 7 दिन जो है भगवान का दर्शन होता है, वहां पर खूब आनंद होता है। ये 7 दिन महाप्रभु जो है गंभीरा नहीं जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, वहीं सेवा करते हैं, वहीं कीर्तन भजन करते हैं। और इस प्रकार जो है फिर 7वें दिन बाद जो है उल्टा रथ होता है, और उल्टा रथ जो वापस गुंडीचा मंदिर से भगवान जो है पुनः अपने मुख्य मंदिर में आते हैं। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु जो है रथ यात्रा में खूब आनंद लिए और खूब आनंद प्रदान किए। और इस प्रकार जो है महाप्रभु वहां पर फिर झूलन यात्रा, जन्माष्टमी यात्रा, यात्रा शब्द का मतलब हो गया पर्व, हाँ, वहां पर आनंद लेना, मगर उड़ीसा में उसको यात्रा बोलते हैं। जैसे अपने लोग झूलन यात्रा, हम लोग जैसे जन्माष्टमी बोलते हैं, वो जन्माष्टमी यात्रा, राधाष्टमी यात्रा, विजयदशमी इत्यादि जो है भक्तों के साथ में वो आनंद लेते हैं। और फिर जो है महाप्रभु इस प्रकार जब 3-4 महीने जब हो जाते हैं तो वो सभी से अनुरोध करते हैं कि अब आप लोग जो है नवद्वीप वासियों, अब आप लोग पुनः नवद्वीप पधारे आप लोग। तो महाप्रभु क्या किए, एकांत में शिवास को बुलाए और शिवास पंडित के हाथ में एक लाल रंग की साड़ी दिए और उसको बोले कि ये साड़ी जो है आप सची माता को दे देना। तो शिवास जी जब सची माता के पास गए, सची माता उस लाल साड़ी को देख के समझ गई कि ये लाल साड़ी जो है मेरी बहू के लिए है, तो उन्होंने वो साड़ी जो है विष्णु प्रिया को दे दी। तो महाप्रभु इस प्रकार जो है रथ यात्रा में वहां पर आनंद लिए, आनंद प्रदान किए, और महाप्रभु अब वृंदावन यात्रा के लिए निकलते हैं। और महाप्रभु की अभी उम्र है 28.5 साल। तो वृंदावन यात्रा जाने के पहले महाप्रभु क्या किए, सोचे कि मायापुर नवद्वीप होते हुए मैं वृंदावन जाऊंगा। तो महाप्रभु जो है वहां पर फुलिया ग्राम में पहुंचे हैं। फुलिया ग्राम मतलब जहां पर हरिदास जी को 22
बाजार में कोड़े मारे गए थे, वो फुलियाग्राम। वहां पर महाप्रभु पहुंचते हैं और ये संवाद जो है सच्ची माता को भी मालूम चलता है, तो सच्ची माता भी खूब दौड़ के वहां के कुछ लोगों के साथ जो है फुलियाग्राम आती है। मगर फुलियाग्राम में इतने भक्तों के मतलब भक्तों का संगम, महासंगम हुआ हुआ रहता है कि मैया दूर से दर्शन करती है महाप्रभु के सिर्फ दोनों हाथों को और उनका दर्शन नहीं होता है, तो माँ वापस निराश होकर आ जाती है नवद्वीप मायापुर। मगर दूसरे दिन महाप्रभु क्या करते हैं, सुबह प्रातः अकेले ही जो है मायापुर की तरफ निकलते हैं, नवद्वीप की तरफ निकलते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और जैसे वो कीर्तन करते हुए चलते हैं तो सभी जितने भी मायापुर वासी है वो महाप्रभु के साथ में हो गए। महाप्रभु अपने घर के सामने से क्रॉस कर रहे हैं, सामने से जा रहे हैं और जैसे ही जा रहे थे तो सच्ची माता ने रोका उनको और रोक के उनको बोला कि आप आइए, घर पे आइए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि माँ, तुमने एक बार मुझे दान दे दिया है, अब इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, अब मैं तुम्हारा नहीं, तुमने दान कर दिया, अब मैं अब जो है इस जग का हो गया हूँ, अब तुम्हारा नहीं हूँ माँ। तो विष्णुप्रिया जो घर के अंदर में रहती है सोचती है कि माँ शायद भीतर लेके आएगी तो मैं भीतर दर्शन करूंगी। तो जैसे ही महाप्रभु ये बोले और महाप्रभु आगे के लिए चल दिए तो विष्णुप्रिया दौड़ के आती है और दौड़ के आके महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ती है। तो जैसे श्री चरणों को पकड़ती है महाप्रभु 2 कदम पीछे आ जाते हैं और विष्णुप्रिया खूब रो रही है, उन्माद करे, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। मगर भगवान जो विष्णुप्रिया की तरफ देखे भी नहीं। मगर भगवान ने क्या महाप्रभु ने क्या, जो पादुका वो पहन रखे थे उन पादुका को वहां छोड़ दिया और वो आगे अपने यात्रा के लिए निकल गए। तो विष्णुप्रिया माता ने क्या, उन पादुकाओं को जो अपने चरणों पे, अपने सर पे लगाया और सर पे लगा के आज भी जो है विष्णुप्रिया माता की जो सेवित जो पादुका है उनका जो है आज भी सेवा होता है। महाप्रभु के द्वारा वो छोड़ी हुई पादुका थी वो। और महाप्रभु जो है वहां से आगे बढ़ते हैं रामकेली ग्राम की तरफ। रामकेली ग्राम मतलब वर्तमान का मालदा बोल के एक शहर है बंगाल में, उसको रामकेली ग्राम बोलते हैं। वहां रामकेली ग्राम में महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन दोनों भाइयों से मिले और ये दोनों भाई जो है बंगाल सरकार में बहुत उच्च पोस्ट में थे, मगर दोनों जन ने जो है उस नौकरी को त्याग करके जो है महाप्रभु के इस दिव्य कार्य में उन्होंने उनका सहयोग किया। तो महाप्रभु इस प्रकार केलीग्राम में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहले बार, यहाँ अभी पहला बार मिल रहे हैं, आगे और मिलेंगे। पहला बार उनसे मिले, उनको दर्शन दिया, उनपे कृपा की और वहां से वो आगे चले गए। आगे कहाँ चले गए? महाप्रभु जो अब वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं, मगर इतने लोग उमड़ जाते हैं वहां पर, इतने लोग हो जाते हैं कि महाप्रभु वृंदावन नहीं जा सकते। महाप्रभु पुनः पुरी जाते हैं और उसी साल जब विजयादशमी आती है तो महाप्रभु वृंदावन की तरफ यात्रा करते हैं। महाप्रभु जब वृंदावन की तरफ यात्रा करते हैं, महाप्रभु छत्तीसगढ़ होके जाते हैं, झारखंड होके जाते हैं। तो झारखंड होके जब महाप्रभु जाते हैं तो महाप्रभु सारे रात हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सारे रास्ते कीर्तन करते करते जाते हैं। तो वहां के जितने भी झारखंड के जंगल के जितने भी शेर आते हैं, भालू आते हैं, चिड़िया आती है, हाथी आते हैं, झुंड के झुंड में सब कोई जो है महाप्रभु के हरिबोल कीर्तन में उन्माद होकर वो भी कीर्तन करते हैं। सभी कोई शेर भालू जितने भी जानवर थे सब कोई जो है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पांव दोनों पांव को उठा के उन लोग कीर्तन करते हैं। हिरण की झुंड लोग कीर्तन कर रही थी। तो खूब ऐसा आनंद हुआ। और महाप्रभु जब ये वृंदावन की तरफ जब जा रहे थे तो झारखंड में पहले झारखंड गए और झारखंड से जो है महाप्रभु काशी गए और काशी में जो अब सनातन गोस्वामी से मिले हैं। अब जो है सनातन गोस्वामी को वो निर्देश देते हैं वृंदावन जाने के लिए। सनातन गोस्वामी को ना रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई है। और फिर जो है महाप्रभु वहीं से काशी से प्रयागराज गए और प्रयागराज में जो वहां पर रूप गोस्वामी जी से मुलाकात की और रूप गोस्वामी को दर्शन दिए, उनपे कृपा किए और रूप गोस्वामी जी को 3 इंस्ट्रक्शन दिए कि एक तो आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाके जितने भी हमारे लुप्त स्थान हैं उन सबको आप लोग ढूंढिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इन दोनों भाइयों ने 333 स्थान जो है वृंदावन में जो लुप्त हो गए थे उनको उन्होंने ढूंढ ढूंढ के निकाला। और जो है आप जो है हमारी जो वैष्णव संपत्ति जो है, हमारी वैष्णव संप्रदाय जो है, इसके विषय में आप जो है ग्रंथ इत्यादि लिखिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है रूप गोस्वामी जी ने लिखे हैं। और फिर जो है उनको बताया गया कि आप जो अब वृंदावन के लिए प्रस्थान कीजिए प्रयागराज से। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु जो है वृंदावन पहुंचे हैं। उसके बाद अब महाप्रभु जब वृंदावन पहुंचे तो महाप्रभु ने सबसे पहले क्या किए
84 कोस की परिक्रमा की और 84 कोस की परिक्रमा करके हर एक स्थान को ढूंढ के निकाला है, बताया है, इन 6 गोस्वामी को बताया है, ये स्थान यहाँ है, ये स्थान यहाँ है। आज जो हम जो वृंदावन जो देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। उनकी अगर कृपा नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता वृंदावन में कौन सा स्थान क्या है, बरसाना किसको बोलते हैं, नंदगांव किसको बोलते हैं, रमन रीति किसको बोलते हैं, श्याम कुंड कौन सा है, राधा कुंड कौन सा है, कुछ हम लोग नहीं जानते। सब जो है महाप्रभु की विशेष कृपा हुई और महाप्रभु इस प्रकार 84 कोस में पूरा ब्रज मंडल में घूमने के बाद जो है महाप्रभु जो है कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन में प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं और जब महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, सभी स्थानों में जब जा रहे थे, तो महाप्रभु हर एक पत्ती को, हर एक लता को, हर एक वृक्ष को, हर एक पत्थर को, हर एक कंकड़ को पूछते हैं, कथाय अमर कान्हा, कथाय अमर कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ मेरा कृष्ण है। जमुना जी को पूछते हैं, चिड़िया को, पक्षी को, सबको पूछते हैं महाप्रभु, कहाँ मेरा कृष्ण है, कहाँ मेरा कृष्ण है। इस प्रकार उन्माद महाप्रभु जो है वृंदावन में 3 महीना रहे और महाप्रभु उसी कार्तिक पूर्णिमा के रात्रि को महाप्रभु इमली तला बोल के स्थान है जो परिक्रमा मार्ग में आता है वृंदावन में, उसी इमली तला के पास में वो रहे और वहीं उन्होंने भजन कीर्तन किया और उसी इमली तला के पास से ही यमुना जी उस समय बहती थी। तो उस दिन जो है महाप्रभु को महारास करने की वापस इच्छा हुई, तो महाप्रभु इस दिन कौन सा रास किए हैं, हरिनाम रूपी रास किए हैं। और जितने भी ब्रज लता वृक्ष जितने भी थे वृंदावन में, सब गोपियां बन गई है, सभी का उद्धार हुआ, सभी में उन्माद हुआ, सभी ने खूब कीर्तन किया, भजन हुआ, खूब आनंद हुआ। इस प्रकार जो है महाप्रभु पूरे वृंदावन में जो है हरिनाम कीर्तन का प्रचार किया और सभी को आनंद प्रदान किए। ऐसे करते करते महाप्रभु ने ये 6 साल जो है मध्य लीला की। तो हम लोगों ने जैसे श्रवण किया, भगवान ने आदि लीला वो थी उनकी 24 साल की और ये मध्य लीला जो है ये थी 6 साल की। तो यहाँ पर आद्य लीला और मध्य लीला समाप्त होता है और आया अब अंत लीला। ये अंत लीला थी 18 वर्ष की, जिसमें 6 साल जो है महाप्रभु गंभीरा से निकलते थे और जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने जाते थे और जितने भक्त थे वो भी महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आते थे। मगर 6 साल बाद जब उनके लास्ट के जो 12 साल थे, वो 12 साल महाप्रभु ने कहीं बाहर नहीं निकला, उन्हें गंभीरा के अंदर में जो है रहे और गंभीरा के अंदर में विभिन्न प्रकार के उनको स्वरूप होता था, उनको जो विकार आता था, वो जो है उन्माद होते थे, अश्रु बहते थे उनके, भजन कीर्तन हो रहा है ऐसे, खूब हरि नाम कीर्तन का प्रचार हो रहा है, उधर वृंदावन में प्रचार हो रहा है, दक्षिण भारत में प्रचार हो रहा है, पूरब भारत में प्रचार होता है, चारों तरफ हरि नाम कीर्तन का प्रचार ही प्रचार, चारों तरफ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कृष्णा हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्णा 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 कृष्णा, चारों तरफ प्रचार हो रहा है। और फिर अंत में महाप्रभु जब गंभीरा की लीला जब समाप्त किए तो महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को, रविवार था, महाप्रभु संध्याकालीन समय में अपने इस लीला को अंत करते हुए जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए। अब जो है महाप्रभु उस गरुड़ स्तंभ से पहले दर्शन किए, आज पहला दिन किए थे जिस दिन वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे और आज अंतिम में किए और जो महाप्रभु जो है जगन्नाथ भगवान में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो है ये चैतन्य चैतामृत को हम लोग सूक्ष्म रूप में, मेरे में जो बुद्धि है, जो प्रभुपाद की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, सभी वैष्णव गण की कृपा है, मेरे शिक्षा गुरु की कृपा है, आप सभी वैष्णव की कृपा से, मेरे माता पिता की कृपा से, जो भी मेरे में अल्प बुद्धि है उससे मैंने इस सेवा को प्रदान किया और इसमें कोई अगर भूल हुई तो आप लोग मेरे को क्षमा कीजिए। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। खोल लीजिए सबको, माइक खोल लीजिए। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोरा 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश प्रभु, भावना माता जी, पूनम माता जी, योगेश प्रभु, शिखा माता जी, राधा माता जी, गीता माता जी, भावना माता जी, पूजा माता जी, श्रद्धा माता जी, श्रीकला माता जी, दिव्या मित्तल माता जी, स्वाति माता जी, रूपेश प्रभु, कृष्ण प्रभु, दीपक प्रभु, विनीता माता जी, हरिदास माता जी, शारदा माता जी, माता जी, सारिका माता जी, प्रमिला चौहान माता जी, सरोज माता जी, भारती शारदा माता जी, सुधा सक्सेना माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और बहुत 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 धन्यवाद। तो इसी के साथ जो है हम लोग गौड़ लीला का आज विश्राम करते हैं। हरि बोल। बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद सभी भक्तों को। हरि बोल।